तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी चालक को अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में या स्थिर वैद्युतिकी में डाल दें तो वो जो चालक है वो किस तरह के गुणधर्म या किस तरह का व्यवहार दिखाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको चालकों के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में गुणधर्म के बारे में बताऊं, पहले हम ये जान लेते हैं कि चालक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह या वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाए उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम और भी कई सारे पदार्थ इसी कैटेगरी में आते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि चालकों में वैद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाह इतनी आसानी से हो कैसे जाता है। तो उसका कारण है कि उन सभी के पास होते हैं मुक्त आवेश वाहक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स। और ये जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इन्हीं की वजह से चालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। अब देखो, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चालक होते क्या हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि किसी भी चालक पदार्थ को अगर मैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दूं तो वो किस किस टाइप के गुण धर्म या किस तरीके का व्यवहार दिखाता है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो गुण आपको याद रखना है वो ये है कि किसी भी चालक पदार्थ को अगर हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दें तो उस चालक पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो हमेशा शून्य आता है। और ये मैटर नहीं करता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, चाहे छोटे से छोटा वैद्युत क्षेत्र हो या फिर बहुत बड़ा वैद्युत क्षेत्र हो, चालक पदार्थ के अंदर हमेशा ही वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य आने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा हो कैसे पाता है। ये मेरे पास कोई चालक पदार्थ है और इसको मैं डाल देता हूं किसी भी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर जैसे ही मैं इस चालक को डालता हूं, होता क्या है कि चालक के पास जो भी मुक्त आवेश वाहक हैं, अगर ये चालक एक धात्विक चालक है तो मुक्त आवेश वाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। और अगर ये एक वैद्युत अपघटनी चालक है तो मुक्त आवेश वाहक होंगे आयन, धनायन या फिर ऋणायन। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये एक धात्विक चालक है, और अगर ये धात्विक चालक है तो उसके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऋणावेश हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में आते ही एक बल का अनुभव करेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जिससे होगा क्या कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाकर के इस चालक की बाईं दिशा में या क्या बाईं ओर इकट्ठे हो जाएंगे। उससे होगा क्या, ये जो दाईं तरफ वाली साइड है इस पर आ जाएगा एक धनावेश। तो आप क्या देखोगे कि इस चालक पदार्थ के अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत होगी। आप देख सकते हो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है? दाईं तरफ। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो है बाईं तरफ। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका जो परिमाण है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के हमेशा बराबर होता है, और दिशा तो विपरीत है ही। तो अगर आप नेट वैद्युत क्षेत्र निकालोगे इस चालक के अंदर तो वो क्या होगा? बाहर से लगाए गए वैद्युत क्षेत्र में से अंदर वाले वैद्युत क्षेत्र को हमें घटाना पड़ेगा। और अगर दोनों ही सदिश के परिमाण बराबर हैं तो आप क्या देखोगे, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे और अंदर चालक के वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा? शून्य। और चालकों का ये जो गुण है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या लिया है। अगर आपने कम लिया है तो कम इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जाएंगे और अंदर भी वैद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न होगा। बस अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से उत्पन्न होगा कि वो बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर सके। चलिए अब मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं। अब स्टूडेंट्स, दूसरा जो गुण आपको याद रखना है वो ये है कि किसी भी चालक के भीतर वैद्युत स्थैतिक विभव का जो मान है वो हमेशा ही कांस्टेंट या नियत रहता है। अगर वो कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू भी होगी। तो वैद्युत स्थैतिक विभव का जो मान है चालक की सतह पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव है उसके मान के बराबर होता है। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं जिनके वैद्युत स्थैतिक विभव हैं V1 और V2, और इन दोनों के बीच की दूरी है dx, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो वो कैसे निकलता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और अपॉन में दोनों के बीच की दूरी। अभी हमने पीछे क्या देखा है कि चालक के भीतर या अंदर सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है शून्य।
तो ये ई तो हमारा कितना हो गया, 0। अब बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ भी रही हो, अगर आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आने वाला है। तो आप क्या कहोगे, v1 माइनस v2 जो है वो कितना आ गया, 0। और यहां से आप क्या कहोगे, v1 किसके बराबर है, v2 के। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चालक के अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो ऐसा तभी हो सकता है जब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में कोई भी विभवांतर ना हो। मान लीजिए चालक के भीतर यहां कोई विभव का मान है, x मान लेता हूं मैं, और अगर आपने अंदर कोई दूसरा बिंदु ले लिया, अगर इस बिंदु का जो वैद्युत स्थैतिक विभव है वो x के अलावा कोई भी वैल्यू रखता है तो विभवांतर आ जाएगा, और विभवांतर आ जाएगा तो एक वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा ही आएगा, क्योंकि जहां वैद्युत विभवांतर होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता ही होता है। और हमने भी देखा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का मान तो 0 है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 तभी हो सकता है जब इस बिंदु का वैद्युत स्थैतिक विभव भी कितना हो, x। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो 0 होता है और वैद्युत स्थैतिक विभव हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जो सतह पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान है, सतह से लेकर के आप अंदर किसी भी बिंदु पर जाओ, सभी जगह वैद्युत स्थैतिक विभव का मान समान आने वाला है, और मान वही जो सतह पर है।